हाँ, एनेक्स P3 में क्या है? पेज नंबर 17 मानो चलिएगा। जी। आज दिनांक 26/11/2007 को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक रखी गई। न्यायालय कलेक्टर बालाघाट मध्य प्रदेश अपील प्रकरण क्रमांक 100 मौजा कोसमी बालाघाट में आदेशानुसार दिनांक 15/11/2007 को ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया है अपीलार्थी कुमारी रितु का आवेदन शामिल कर वरीयता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पंचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्रवाई 15 दिन के भीतर करें। तो आपने ये कहा था कि आप ये रिकॉर्ड बुलाइए कि आपका आवेदन शामिल कैसे हो गया। जी। हमारी पिटीशन ये है कि जो रेस्पोंडेंट है वो कट ऑफ डेट के समय माइनर था हाँ। और उसकी डेट उसका अपॉइंटमेंट हमने चैलेंज किया था कि उसको अपॉइंट कर लिया। जी, बताइएगा। तो ऐसे रखने से क्या होगा? खोल के बताइए ना। आवेदन कब आया, कैसे शामिल हुआ? उनको दीजिए, वो खोलेंगे। और स्पेसिफिक पेज बताइए आप। आवेदन कैसे शामिल हो गया? क्या एडवर्टीजमेंट की डेट क्या थी? एडवर्टाइजमेंट की डेट थी सर एनेक्सर P1 13/8/2007। 13/8/2007। जी। कट ऑफ डेट थी 20/8/2007। एक सेकंड। आवेदन बुलाया गया था 20/8/2007 तक। जी जी। उसमें बताते चलो। हाँ, नहीं ठीक है, पहले अभी ये तो देख ले। आपने आवेदन किस तारीख को दिया था? हमारा आवेदन तो हमने इनको रिसिप्ट दिया जो ये अपील हुई कि हमारा आवेदन ये हमारे पास रिसिप्ट है, हमने ग्राम पंचायत को दिया था। उसके बाद भी हमारा आवेदन इनने अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रखा नहीं। अच्छा अच्छा। उस रिसिप्ट के साथ हमने अपील की थी तो फिर अपीलेट कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इनका आवेदन शामिल करके आप नहीं अपॉइंटमेंट नहीं, प्रोसेस देखिए करें। एक सेकंड। पहले तो ग्राम पंचायत को बताना पड़ेगा ना कि अगर उसने पावती दी थी तो क्यों नहीं शामिल किया। जी क्या लिखा है उस बारे में? मेन लिस्ट में नाम नहीं है इनका। अरे आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए। इनका कहना ये है कि इनको ग्राम पंचायत ने पावती दी थी, उस पावती के ऊपर से अपीलेट अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया इनका आवेदन शामिल करने के लिए। हु वाज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट एप्लीकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द ग्राम सभा? आप लोग पूरे मत खड़े हुआ करिए, पढ़ते नहीं है क्या पहले से? तो खोला नहीं है इसको। तो पहले से पढ़ के तो रखना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। इसका फाइनल देख लीजिए, इसका फाइनल। इसमें आपका आवेदन का क्या कौन सा है एनेक्शर? सर वो आवेदन मैंने फाइल नहीं किया था क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस चैलेंज अरे किया सर। इनको तो छोड़ दीजिए, आपकी बात कर रहे हैं। सर आपका हमारा तो कोई डिस्प्यूट था ही नहीं सर। हमारे नहीं, आवेदन आपका भी तो डिस्प्यूट है कि आपका आवेदन वहां नहीं था, तभी तो वो आपका लिस्ट में नाम नहीं है। वो डिस्प्यूट नहीं सर, लिस्ट में हमारा नाम आया। फर्स्ट लिस्ट तो बनी ही नहीं थी। वो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्शन तो कोर्ट की तरफ से उठाया गया इसको पढ़ने के बाद कि भाई ये आप कैसे आ गए, पहले ये बताओ। हाँ। तो उसके लिए रिकॉर्ड बुलाया था। वो एक अपर कलेक्टर साहब का ऑर्डर मैंने लास्ट डेट में दिया था। ऑर्डर किया था। है कलेक्टर साहब ने ऑर्डर क्या? किया था। कलेक्टर साहब बिल्कुल कानून के ऊपर हैं क्या? हाँ सर। क्या लिखा है कलेक्टर पुलिस साहब ने इसमें कहा आपके? कि ग्राम पंचायत कोसमी को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में अपीलार्थी का आवेदन पत्र शामिल करें। कैसे, किस आधार पर शामिल करें? पैरा नंबर 5 से ऑर्डर शीट में लिख रहे हैं वो पैरा 5। क्या लिखा है, पढ़िए। ये पढ़ रहा हूँ मैं सर। ये पूरा पैरा 5 पढ़ देता हूँ। उपरोक्त विवेचना के आधार पर पाया जाता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 को पंचायत कर्मी की नियुक्ति में लाभ पहुंचाने की मंशा से अपीलार्थी का आवेदन पत्र वरीयता सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः पंचायत कर्मी की नियुक्ति हेतु पारित प्रस्ताव दिनांक 25/8/7 नियम विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत कोसमी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र नियत तिथि को प्राप्त होने के उपरांत वरीयता सूची में शामिल न करके अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः नियत तिथि के बाद पढ़िए, फिर से इसको पढ़िएगा। जी आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कोसमी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र नियत तिथि को प्राप्त होने के उपरांत। हाँ, कहाँ है वो पावती, कहाँ है वो आवेदन, कहाँ है? कलेक्टर ने वो आवेदन तो पेश देखा होगा ना। वेयर इज दैट एप्लीकेशन? वो भी पैरा नंबर 4 में आया है सर इसमें ग्राम पंचायत कोसमी में पंचायत कर्मी नियुक्ति आवेदन के संबंध में महोदय जी, ये सरिता नागवंशी लिखती है
ग्राम पंचायत कोसमी में पंचायत कर्मी नियुक्ति हेतु सरपंच द्वारा मात्र 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिकायतकर्ता ने आवेदन सरपंच को दिया या नहीं दिया मुझे इस संबंध में नहीं मालूम। प्राप्त आवेदनों को वरीयता क्रम अनुसार ग्राम पंचायत ने चयन किया है। समाचार ये सूचना जो दी गई थी, आवेदन किसको बुलाया गया था? प्रकाशित मार्गदर्शिका के अनुसार उम्मीदवार अपने आवेदन इतने तक कार्यालयीन समय पर ग्राम पंचायत सरपंच के पास जमा कर सकते हैं। हैं? सरपंच कब से हो गया जमा करने के लिए? तो पावती सरपंच की है आपके आवेदन पत्र पर? कलेक्टर को दिया था नहीं, पैरा 4 में लिखा है, मैं हाँ। पढ़ देता हूँ। उभय पक्ष के तर्क सुने गए। अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क है कि उन्होंने दिनांक 24/8/2007 को पंचायत कर्मी के पद हेतु सरपंच ग्राम पंचायत कोसमी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी पावती उनके पास है। ग्राम पंचायत द्वारा उनका वहाँ आवेदन कहाँ है पत्र वो शामिल आवेदन? नहीं वही तो किया गया। दिखाइए, वही तो वो दिखाइए, रिकॉर्ड में होगा सर, हमारे पास तो होगा नहीं। दिखाइए, तो नहीं आपने दिया है। दीजिएगा, रिकॉर्ड में फ्लैग करिएगा वो आवेदन जो इन्होंने दिया है। और उसमें फिर फाइंडिंग आई है कि ये आवेदन उन्होंने देखा रिकॉर्ड में, इन्होंने, कलेक्टर साहब। हाँ ठीक है। क्योंकि अपीलार्थी के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पावती है तथा उसका आवेदन पत्र पंचायत द्वारा शामिल नहीं किया गया। वो पावती तो देखनी है और क्या है? जी। 4 नंबर लिखा है। कहाँ है इनका आवेदन, कहाँ है? 4 नंबर कौन सा है? ये 7.5 फोटोकॉपी है सर, ये ओरिजिनल नहीं है। देखते हैं ना। ये तो सील लगी है, साइन कहाँ है सरपंच के? तेजराम उइके। सरपंच है। फिर ये आवेदन हमारा शामिल हुआ ये एनेक्सर P3 में। हाँ। और मेरिट के आधार पे 76% हमारे थे और 78.8% जो थे वो रेस्पोंडेंट के थे। पर वो एट द टाइम ऑफ कट ऑफ डेट 17 साल 11 महीने 26 दिन का था, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका पवन कुमार पवन का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने अपनी मेरिट लिस्ट कहाँ पर है? मेरिट लिस्ट इसी में बनी हुई है सर, पेज नंबर 17 में। रिकॉर्ड में? नहीं सर, ये एनेक्सर P3 जो मेरी पिटीशन में P3 में मेरिट लिस्ट में जी, नंबर 1 पवन पे 76% और हाँ। पवन के 78.8%। उसके आगे आपका नाम कहाँ लिखा है? नंबर उसी के ऊपर है सर, पवन के ऊपर कुमारी रितु यादव। कितने कितने नंबर है आपके? 76%। नहीं, वो तो आपको 76 तो हायर सेकेंडरी में मिले थे। टोटल कैलकुलेट करके बना रहे हैं सर वो। हाँ। जी। और ये पवन के आगे लिखा है कि इसकी एज जो है लास्ट कॉलम में 17 वर्ष 11 माह 26 दिन। जी। क्या है डेट ऑफ बर्थ, क्या है इसकी? इसकी डेट ऑफ बर्थ है सर 5/8/1989। 5/5/8/2089। नवासी। जी। ठीक है।